बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, MS वर्ड में हमने सबसे पहले किया था होम मेन्यू कंप्लीट। आज हम करेंगे इंसर्ट मेन्यू। सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जी देखिए हम होम टैब कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करते हैं इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक किया तो ये इंसर्ट मेन्यू के इंसर्ट मेन्यू का जो रिबन है हमारे सामने ओपन हो गया। अब इसमें डिफरेंट कमांड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम काम करते हैं। तो आज हम कुछ बेसिक मेन कर लेते हैं और जो रह जाएंगे वो इंशाल्लाह कल करेंगे। तो सबसे पहले हम शेप्स लेते हैं, ठीक है। इसमें अक्सर चीज़ें जो मिलती जुलती होती हैं वो होता है क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, शेप्स, स्मार्ट्स, ये चीज़ें मिलती जुलती होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेप्स कर लेते हैं। शेप पे क्लिक किया तो इसके अंदर ये देखिए डिफरेंट शेप्स होती हैं। यहाँ से आप कोई भी शेप जो लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। हम यहाँ पर जी ये स्माइली ले लेते हैं। ये शेप ली, इसके ऊपर क्लिक किया। अब हमने यहाँ पर इसको क्या करना है, ऐसे ड्रैग कर देना है। अब इसको पकड़ के हम किसी जगह पर एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये शेप हमारे सामने आ गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसके डिफरेंट कलर्स भी अगर हम करना चाहें कर सकते हैं। ये कलर्स हमारे सामने, इसमें से इसके ऊपर क्लिक किया। जो कलर मैं यहाँ से लेना चाहूँगी उस कलर के ऊपर क्लिक करूँगी तो वो सिलेक्शन में वो कलर आ जाएगा, ठीक है। अब ये कलर आ गया। अगर मैं कहती ये कलर नहीं भाई कोई और होना चाहिए तो वो कलर भी हम ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये फिल कलर साथ आ रहा था, शेप फिल कलर। इसके अंदर भी होते हैं कलर्स जो हमने वहाँ सामने आ रहे हैं बने बनाए, वो शेप स्टाइल्स वगैरह के उसके वो कलर हमने ले लिए हैं। लेकिन हमने ये फिल कलर पे जाएँ तो यहाँ से जो कलर हम लेना चाहें उसके ऊपर क्लिक करें, वो कलर भी हम उसमें ला सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ये कलर आ गया। अब मैं इसी के ऊपर दोबारा क्लिक करती हूँ शेप्स के अंदर। यहाँ पर आ रहा है मोर फिल कलर। मोर फिल कलर पर ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें ये डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं। इनमें से जो मैं सिलेक्ट करूँगी वो वाला कलर भी हम उसका वो कलर हो जाएगा। इसको कर दिया ओके तो वो कलर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर ये आ रही होती हैं नेक्स्ट ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जो होता है इसके अंदर डिफरेंट ये कलर्स होते हैं। जो शेप आपको अच्छी लगे, जिस तरह की स्टाइल नज़र आ रहा है जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे देखिए वहाँ पर वो साथ साथ वैसा ही होता जा रहा है। ये डार्क वाला लेना चाह रहे डार्क वाला, इस तरह लाइट वाला लेना चाह रहे लाइट वाला, हम लाइट ले लेते ताकि वो प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक किया, वो कलर हमारा अप्लाई हो चुका है। दोबारा जाते हैं फिर कलर्स में ही, तो इसके अंदर ये नीचे देखिए ग्रेडियंट हो गया। अब आ रहा है टेक्सचर। टेक्सचर में जो बने बनाए कुछ पड़े होते हैं, जैसे ये मार्बल के स्टाइल वगैरह, डिज़ाइन वगैरह होते हैं फर्श के, तो उस तरह के स्टाइल्स होते हैं टेक्सचर्स में। अब इसमें देखिए जिसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ वही कलर जो है उधर अप्लाई हो जाता है, वही टेक्सचर जो है टेक्सचर का स्टाइल उधर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जो मैं लेना चाहूँगी जिसके ऊपर क्लिक करूँगी वो हो जाता है अप्लाई। अब हम कहते हैं जी ये वाला ले लेते हैं, ऐसे कर देते हैं ओके तो ये वाला हो गया। अगर मैं चाहती हूँ कि ये ना हो, इसके अलावा कोई हो, तो यहाँ पर दोबारा हम फिर कलर्स में जाएंगे। फिर कलर्स में जाके हमने पैटर्न पर जाना है। पैटर्न पर जाने के बाद ये डिफरेंट पैटर्न्स हमारे सामने कुछ पड़े होते हैं। अगर इनमें से हम जो भी लेना चाहें, ये देखिए साथ साथ प्रीव्यू शो करवा रहा है, तो ये प्रीव्यू हमारा साथ साथ दिखा रहा है कि ऐसा कलर आता जाएगा। तो यहाँ पर मैं किसी के ऊपर भी क्लिक करती हूँ वहाँ पर वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसे हम कर देते हैं ओके तो वहाँ पर वही अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है जी। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो आपने इसकी आउटलाइन है उसको कलर करना चाह रहे हैं, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं कलर फिल के बाद, तो यहाँ पर जो आप देखें उसकी जो आउटलाइन है वो डार्क होती जाएंगी। जो हम कलर सेलेक्ट करेंगे वो हम वहाँ से अप्लाई कर लेते हैं। ये कर दिया, अब ये कलर अप्लाई हो गया। इसके अलावा जी ये देखिए इसमें यही मोर आउटलाइन भी होती हैं। अगर कोई आप और लेना चाह रहे हैं उसका जो आपने उसकी चौड़ाई है, जो आपने पहले लाइन लगाई है वो आप कहते हैं बारीक है, तो हम उसको चौड़ाई में थिक में ज़्यादा उसकी थिक करना चाह रहे हैं। देखिए जिसको ऊपर क्लिक करते जाएंगे वो प्रोमिनेंट मज़ीद होता जाएगा, ठीक है। हम कहते हैं जी ये हो जाए, तो ये हमारी आउटलाइन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद इसके ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने कलर्स हैं। इसी के अंदर इसका हम करते हैं, हम कहते हैं कोई शेडो होना चाहिए इसके बैक पे, तो यहाँ पर शेडो होते हैं डिफरेंट। देखिए जिसके ऊपर क्लिक करेंगे जो हम लेना चाहेंगे वही होगा। क्लिक करने से ये हमारे सामने आते जाएंगे, ठीक है। ये चीज़
ये मैं कहती हूँ ये वाला लेना है, ये हमारा शेडो जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है इसको हम किसी जगह पर भी एडजस्ट उठा के इजीली कर लेते हैं। ये तो होगा एक शेप में। अब इसी तरह हम दोबारा जाते हैं इंसर्ट मेन्यू में और दोबारा जाते हैं शेप्स में, और इसमें ये होती काफ़ी ज़्यादा शेप्स है डिफरेंट। जैसे भी कोई आप लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। मसलन कोई एरो लेना चाह रहे हैं, एरो के ज़रिए कुछ शो करवाना चाह रहे हैं, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, जो आप शेप्स यहाँ से लेना चाहेंगे ये देखिए एरो के ज़रिए या कोई भी, तो ये भी आपकी शो हो जाती हैं। ये डिफरेंट इसमें शेप्स होती हैं, रेक्टेंगल वगैरह या डिफरेंट इसमें होते हैं शेप्स वगैरह। जो आप लेना चाहें, जो भी लेना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। अब हम एक चीज़ और लेंगे। अक्सर होता है कुछ स्टूडेंट्स कुछ राइट करना चाह रहे हैं, उसका स्टाइल बनाते हैं। स्टाइल बनाने के लिए पेज को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं शेप्स में, दोबारा जाते हैं इंसर्ट मेन्यू में गए हम और शेप्स में गए। यहाँ पर ये लास्ट पर देखिए ये डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे होते हैं। अक्सर आपने कोई सीवी बनानी है या फिर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो वहाँ पर आप उसका करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप ये शेप ले लेते हैं। ठीक है, ये शेप ली आपने, इसको ऐसे कर दिया आपने इंसर्ट करने के बाद इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर जी इसके ऊपर हम कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं। हम कहते हैं इसके ऊपर टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ आ जाए, इसका कलर करना चाह रहे हैं, इसको हम कलर कर देते हैं। ये कलर जैसे पहले हमारे सामने हमने शेप ली थी शो हुआ था वैसे ही ये कलर्स आ गए। अब मैं यहाँ इस जगह पर टेक्स्ट लिखना चाह रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, राइट क्लिक करती हूँ, ऐड टू टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, अब ये मेरा कर्सर आ गया, यहाँ मैं कुछ भी लिखना चाह रही हूँ तो मैं वो लिख सकती हूँ। ठीक है जी, इस अब इसका मैं अगर साइज़ वगैरह बढ़ाना चाह रही हूँ, जो मैं लिखा है इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम होम मेन्यू में चले जाते हैं, यहाँ पर उसकी सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट करने के बाद उसका साइज़ जो है वो बढ़ा देते हैं। अब जो राइटिंग है उसका अगर कलर करना चाह रहे हैं, यहाँ से हम कोई भी जो कलर उसका करना चाहें ताकि प्रोमिनेंट हो, उसका स्टाइल चेंज करना चाहें तो ये आप लोगों को पहले बता चुकी है कहाँ से होना है, तो वो स्टाइल वगैरह भी हम कर लेते हैं। अब इसका साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि वो स्टाइल बढ़ाने से उसका जो है वो आधा टेक्स्ट नीचे आ गया। तो ये था कि एक शेप लेके उसके ऊपर हमने कैसे टेक्स्ट लिखना है, तो वो हमने किया। अब इसके बाद इसी तरह इसमें और शेप्स भी होती हैं। इंसर्ट मेन्यू में हम जाते हैं तो देखिए ज़रा ये शेप्स के अंदर गए और यहाँ पर डिफरेंट शेप्स आ रही होती हैं। अब ये शेप्स ले लेते हैं। ठीक है, ये वाली शेप मैं कहती हूँ ये इस साइड पे मैंने ऐसे राइट करना है। अब इसके ऊपर मैं टाइप करना चाह रही हूँ, वही तरीका कार है। इसका आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है, कलर कर दें तब्दील उसका। अगर यहाँ लिखना चाह रहे हैं तो वही तरीका कार ऐड टू टेक्स्ट कर दें। तो यहाँ पर भी हम टाइप करते हैं जी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये अगर इसकी डायरेक्शन यहाँ पर चेंज है, अगर डायरेक्शन चेंज ना हो तो यहाँ पर देखिए ये टेक्स्ट डायरेक्शन आ रही होती है। इसके ऊपर क्लिक करके जैसे करते जाएंगे इसकी डिफरेंट डायरेक्शंस होती जाएंगी। तो हमें यही डायरेक्शन चाहिए तो हम कहते हैं यही ओके। तो अब हम क्या करेंगे, वैसे ही होम मेन्यू में जाके उसका साइज़ वगैरह जो है वो हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो इसको कर देते हैं सेंटर अलाइनमेंट और ये हमारा टेक्स्ट टाइप हो चुका है। इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरह जी नेक्स्ट हम जाते हैं इंसर्ट मेन्यू में, न्यू पेज लेते हैं कंट्रोल एन और इंसर्ट मेन्यू में जाके अब हमने यहाँ से क्या करना है, वर्ड आर्ट। ये देखिए ये वर्ड आर्ट लिखा हुआ है। तो वर्ड आर्ट में क्या होता है, जो राइटिंग के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं वो हम कर सकते हैं। वैसे जो हमने फाउंड स्टाइल है वो तो हमारे पास हैं, लेकिन कुछ बने बनाए उसमें फॉर्मेट्स पड़े होते हैं कि आप किस तरह का लेना चाह रहे हैं, वो हम यहाँ से लेते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ से कोई भी जो स्टाइल हमें अच्छा लगता है तो हम अक्सर होता है लास्ट पे नेम लिखना चाह रहे हैं या कोई हेडिंग ऐसी है जो हम लिखना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको कोई भी इनमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले लेती हूँ। ठीक है, अब ये मैंने लिया। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर पहले जो भी जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं एक विंडो हमारे सामने ओपन होती है। उस विंडो में हम जो अब लिखा हुआ आ रहा है यूर
टेक्स्ट हेयर, यानी कि अगर मैं इसको ओके कर देती हूँ तो यही हमारे पास लिखा है। मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, देखिए मैंने क्लिक किया तो वही लिखा हुआ आ गया। मैंने वो नहीं रखना है, मैंने उसके अंदर तब्दीली करनी है। तो मैं क्या करूँगी, उसके ऊपर तब्दीली करने के लिए मैं जाती हूँ एडिट टेक्स्ट में। एडिट टेक्स्ट में जाके ये एडिट टेक्स्ट आ रहा होता है, ये देखिए ये लिखा हुआ है एडिट टेक्स्ट। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो वही विंडो दोबारा मेरे सामने ओपन हो गई है। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ जो भी मैं लिखना चाह रही हूँ। अब मैंने ये लिख लिया है। अगर मैं इसका साइज बढ़ाना चाह रही हूँ, देखिए फाउंड साइज हमारे सामने आ रहा है, यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि उसको बोल्ड किया जाए, बोल्ड कर लूँगी, अटैलिक किया जाए, अटैलिक कर लूँगी। अगर यहाँ से कोई और स्टाइल लेना चाह रही हूँ वो ले लूँगी। देखिए मैं कहती हूँ ऐसे ही ओके है, इसको कर दिया ओके। ठीक है, अब ये मेरे सामने जी ओके हो गया है। अब मैं इसको पकड़ के इधर उधर मूव करना चाह रही हूँ। देखिए कुछ टेक्स्ट मेरा पेज के ऊपर आ गया, कुछ टेक्स्ट जो है मेरा वो पेज से बाहर जा रहा है। तो इसको मैं साइड पे करना चाह रही हूँ। देखिए मैं पकड़ के इसको खींच रही हूँ, लेकिन ये नहीं खींचा जा रहा, ना ये ड्रैग हो रहा है। ये इसको ड्रैग करने के लिए इसका एक तरीका कार होता है। हमने क्या करना है, या तो इसके ऊपर करते हैं राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा, ये देखिए टेक्स्ट रैपिंग है, ये ऊपर हमारे रिबन में भी आ रहा है। इसके ऊपर हम कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक करने के बाद हमने करना है स्क्वायर। स्क्वायर के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारी शेप ये चेंज हो गई है। पहले बाउंड्री आ रही थी तो अब ये क्या हो गया, डॉट डॉट्स में शो हो गया है। अब इसको पकड़ के मैं इजीली कहीं भी मूव कर सकती हूँ। उसका साइज जो है कॉर्नर से पकड़ के जैसे मैं छोटा करना चाहूँ वो भी कर सकती हूँ। ये देखिए अब इसको मैं इजीली जहाँ रखना चाह रही हूँ उसको मैं उसकी रोटेशन इजीली कर रही हूँ। ठीक है, इसको अगर हम शेडो लगाना चाह रहे हैं तो ये शेडो वैसे ही जैसे पहले टेक्स्ट पहले हमने लगाया था जी शेप्स के ऊपर, वैसे ही इसके अंदर भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी लेना चाह रहे हैं, मैं कहती हूँ ये वाला ठीक है, ये मैंने ले लिया शेडो। अब मैं चाहती हूँ कि अगर मैं उसको 3D इफेक्ट्स में शो करवाना चाहूँ तो यहाँ से 3D इफेक्ट्स होते हैं। ये देखिए 3D इफेक्ट्स लिखा हुआ है, 3D इफेक्ट्स में गए, इसके ऊपर क्लिक किया, ये डिफरेंट उसके स्टाइल्स आ रहे थे। तो मैं जो भी इनमें से अप्लाई करना चाहूँगी, जिसके ऊपर क्लिक करूँगी वही उसका ओके हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि ये वाला हो जाए। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर ओके किया तो ये हमारा 3D इफेक्ट ये वाला हो गया। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे स्टाइल्स होते हैं, जो आपको लगे कि ये ज़्यादा बेस्ट है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं करती हूँ Ctrl+Z। लास्ट एक्शन को ख़त्म करने के लिए Ctrl+Z करके उसकी पहली शेप में लाना चाह रही हूँ, तो ये मैं ले आई। अब ये देखिए ये मेरे पास वर्ड आर्ट के स्टाइल्स डिफरेंट पड़े हैं। मैं कहती हूँ उसका थोड़ा ये वाला गुलाई में हो जाए, तो मैं ये वाला ले लूँगी। अब कॉर्नर पर जैसे क्लिक करते जाएंगे उसका मजीद उसके अंदर जो है वो जो है गुलाई आती जाएगी। ठीक है, ये देखिए। अब इसके अलावा जो होता है, मैं कहती हूँ कि ये टेक्स्ट जो मेरा लिखा हुआ है ऐसे ही आए, तो मैं ऐसे ले आऊँगी। अक्सर होता है कि यहाँ पर ये मैंने इसकी गुलाई ज़्यादा कर ली, डॉट देखें जहाँ तक जा रहा है, इसके एरिया वहाँ तक जा रहा है। अब मैं जब इसके अंदर कुछ राइट करना चाह रही हूँ, टाइप करना चाह रही हूँ यहाँ पर, तो मैं कैसे करूँगी, यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ, राइट क्लिक करती हूँ, कुछ भी नहीं यहाँ पर होगा, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। डबल क्लिक भी कर रही हूँ, कर्सर मेरा नहीं आ रहा, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैं ले लेना टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जब हम लेंगे उसको हम किसी जगह पर भी एडजस्ट करके लिख सकते हैं। तो वो हमने कहाँ से लेना है जी, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे तो हम क्या करते हैं, शेप मेन्यू में चलेंगे। टेक्स्ट बॉक्स वैसे ये भी लिखा हुआ आ रहा होता है। देखिए इससे क्या होता है कि जितना आप टेक्स्ट बॉक्स ये लिया, इसके ऊपर क्लिक किया, इसमें से जितने ये जितना भी इसके सामने आपके ये स्टाइल जैसे आ रहे हैं ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, अगर मैं करती हूँ ड्रा टेक्स्ट बॉक्स ले लेती हूँ, क्योंकि अपनी चॉइस से मैं करना चाह रही, तो ये देखिए ये ड्रा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर मेरे सामने आ गए। अब इसको पकड़ के मैं यहाँ ले आती हूँ। मैं कहती हूँ इसके अंदर जी मैंने कुछ ना कुछ लिखना है, लिख के मैं यहाँ पर उसको पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पर मैं करती हूँ ये, यहाँ पर मैं कोई पिक भी लाना चाहूँ वो भी मैं इजीली ला सकती हूँ। ठीक है, अब इसको मैं पकड़ के किसी जगह पर भी जहाँ पर उसको रखना चाहूँ वो रख सकती हूँ। ठीक है, अब ये देखिए जो इसकी आउटलाइन आ रही है ना, मैं चाहती हूँ ये आउटलाइन ब्लैक ब्लैक, ये बॉक्स सब बुरा लग रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, शेप आउटलाइन था तो इसके अंदर मैं जाती हूँ, करती हूँ क्लिक। अब ये जो आउटलाइन आ रही है इसको मैं कर दूँगी नो आउटलाइन। ठीक है, ये नो आउटलाइन के ऊपर मैं क्लिक करूँगी तो वो बॉक्स मेरा जो है वो गायब हो गया है। उसकी जो बाउंड्री थी वो इजीली इसको हम जिस जगह पर भी रखना चाहें तो हम इसको रख सकते हैं। ये क्लिक किया और इसको मैं उठा के मैं कहती हूँ कि इस साइड पे ले आऊँ, तो मैं जहाँ रखना चाहूँ वो रख दूँगी और ये देखिए उसका वो बॉक्स भी
नहीं रहेगा। ठीक है, ये था जी हमारा टेक्स्ट बॉक्स। और वर्ड आर्ट में इसी तरह और भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, हमने किया शेप्स टूल और वर्ड आर्ट। अब हम करते हैं क्लिप आर्ट। अक्सर स्टूडेंट्स को मिक्स हो जाता है क्लिप आर्ट और वर्ड आर्ट। क्लिप आर्ट जो होता है उसमें होती है डिफरेंट कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें कुछ बनी बनाई पिक्स पड़ी होती हैं, उसके लिए होता है क्लिप आर्ट। और वर्ड आर्ट होता है राइटिंग स्टाइल के लिए। ठीक है, अब देखिए हम क्लिप आर्ट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने से राइट साइड पर ये एक हमारी विंडो ओपन हुई है, ये वाली। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है सर्च फॉर यहाँ पर क्या सर्च करना चाह रही हूँ मैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई नोट्स बना रही हूँ तो मैं चाहती हूँ उसकी पिक्स आ जाए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर लिखा और ये मैंने कर दिया गो, यानी कि इसको सर्च करने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये देखिए पिक्चर्स मेरे सामने आ गई हैं, ये काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं। इनमें से जो पिक्चर मैं लेना चाहूँगी मैं उसके ऊपर कर दूँगी क्लिक। मैं कहती हूँ मुझे ये वाली पिक्चर चाहिए, इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखिए पिक्चर हमारे सामने यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। ठीक है, अब इसको जिस जगह मैं एडजस्ट करना चाहूँ इसको पकड़ के इजीली कर सकती हूँ, लेकिन ये नहीं हो रहा। क्या तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने जाना है टेक्स्ट रैपिंग में। ठीक है, पिक्चर हो टेक्स्ट हो कोई भी आपकी जो ये शेप्स होती हैं वो रोटेट नहीं हो रही, उसकी डायरेक्शन चेंज वो इजीली नहीं कर रही, तो आपने टेक्स्ट रैपिंग में जाना है। इस पर जाने के बाद आपने स्केयर पे क्लिक कर देना है। अब ये देखिए पिक्चर इजीली जहां मैं उसको एडजस्ट करना चाहूंगी वो एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तरीकाकार है। अगर फिर भी आप लोगों को समझ ना आए तो दोबारा रिपीट कर रही हूँ। मैं लेती हूँ जी यहाँ से कोई एक और पिक लेती हूँ और उस पिक पे यही कमांड अप्लाई करती है, मैं ले लेती हूँ पिक। ठीक है, अब ये देखिए पिक्चर यहाँ आ गई, हालांकि इसके इर्द गिर्द देखिए डॉट भी बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये रोटेट नहीं हो रही, तो मैं क्या करूँगी, इसको टेक्स्ट रैपिंग में जाके उसके ऊपर क्लिक करके उसको कर दूंगी स्केयर। स्केयर करने के बाद अब इस पिक्चर को जिस जगह एडजस्ट करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। और इसके अलावा जी एक और होता है, एक तो ये पिक्चर होगी हमारे पास, इसकी फ्रेमिंग होती है डिफरेंट तरीकों से। अगर हमने कोई फ्रेमिंग करनी है, ये देखिए हमारे सामने ये मुख्तलिफ फ्रेम पड़े हुए हैं, ये स्टाइल्स आ रही है, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए वो फ्रेम जो है अप्लाई हो रहा है, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे फ्रेम अप्लाई हो रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, इसमें मजीद भी है। अक्सर होता है कि हम ये वाला ले लें, ये वाला ले लें, इनमें से जो लेना चाहें वो फ्रेम जिसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। मैं कहती हूँ मुझे ये वाला ओके है, तो मैं इसको कर देती हूँ ओके, तो ये हमारा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी फ्रेमिंग थी। और वो एक चीज़ और आप लोगों को बताई थी कि जो उसका बॉर्डर है पिक्चर का, उसका अगर कलर देना चाह रहे हैं तो आप लोग यहाँ से फ्रेमिंग का कलर भी दे सकते हैं। उम्मीद है इस चीज़ की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो हमने क्या किया था, अभी सबसे पहले हमने किया जी शेप्स टूल में डिफरेंट हमने शेप्स ली, उसके अंदर हमने टेक्स्ट टाइप किया। उसके अलावा नेक्स्ट हमने किया है वर्ड आर्ट में क्या था, राइटिंग के स्टाइल थे जो हमने अप्लाई किए। और उसके बाद हमने क्या किया जी, क्लिप आर्ट किया है। क्लिप आर्ट में अब यहाँ पर इसमें कुछ पिक्चर जो इसके अंदर सेव होंगी वो आपकी ओपन हो जाएंगी, जैसा कि ये कंप्यूटर की पड़ी हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर फ्लावर्स लिखती हूँ, एंटर किया तो ये फ्लावर्स की जितनी हमारे पास पिक्चर जो पड़ी होंगी वो आ जाएंगी। देखिए मैंने रिजल्ट किया, ये हो गया है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ एनिमल्स लिख देती हूँ, एंटर किया तो ये देखिए ये हमारे पास एनिमल्स आ गए जो हम लेना चाहें। अब देखिए वही तरीका कर तो वही है, इसको भी अब पकड़ के ऊपर करने की कोशिश की जा रही है, नहीं जा रहा तो रैप टेक्स्ट में जाके हमने स्केयर ही कर देना है। ठीक है, इसको ताकि हम इजीली एडजस्ट कर सके। फ्रेमिंग जैसे हम करते हैं वैसे ही करनी है। ठीक है जी, ये था हमारा क्लिप आर्ट। अब इसके साथ ही एक और आ रहा है हमारा, वो स्मार्ट आर्ट। ये जो टूल्स आज आप लोगों को करवा रहे हैं, ये जो टूल्स हैं ये मिलते जुलते हैं, जैसे क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट, शेप्स हैं, ये सारे मिलते जुलते होते हैं। इस वजह से ये आज का टॉपिक रखा है। अब स्मार्ट आर्ट किस लिए होते हैं, मुख्तलिफ डायग्राम शो करवाने के लिए। ठीक है, मैं पहले लेती हूँ, पहले तो एक नया पेज लेते हैं जी, कंट्रोल एन किया, ये पेज ले लिया। अब मैंने एक मिसाल है जो कंप्यूटर है उसका जो ये जी हम गए इसके अंदर और यहाँ पर हम गए स्मार्ट आर्ट पर, और यहाँ पर हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन है वो हम सर्कल की सूरत में शो कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर कर देती हूँ क्लिक। अब ये मैंने हो गया ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट टाइप करना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करूँ। क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं कर देती हूँ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर टाइप कर दिया। अब नेक्स्ट पे मैं कर देती हूँ इनपुट। ठीक है, इनपुट, और नेक्स्ट पे मैं कर देती हूँ प्रोसेसिंग।
नेक्स्ट मैं कर देती हूँ जी यहाँ पर प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट, आउटपुट के बाद मैं कर देती हूँ यहाँ पर स्टोरेज। ठीक है, अब ये देखिए मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास शेप्स आ गई। सबसे पहले कंप्यूटर क्या है जी, कंप्यूटर तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन आती है सब बच्चों को। उसके बाद सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं ना, वो प्रोसेसिंग करता है, फिर उस आउटपुट दे देता है और उसके बाद हम उसको सेव कर लेते हैं। अब ये सर्कल की सूरत में शो करवा रहा है। अगर मैं यहाँ से चेंज उसकी कोई भी करना चाह रही हूँ तो ये देखिए जिसके ऊपर मैं क्लिक करते जाऊंगी वो कमांड्स हमारे सामने वो चेंज होती जाएंगी, जो जो लेना चाह रहे हैं वो ले लेते हैं। मैं कहती हूँ जी मुझे ये वाली चाहिए शेप, ताकि इनकी आगे मैं डेफिनेशन भी इसको एक्सप्लेन भी कर सकूं। तो मैंने पहले ये ले ली, देखिए आगे कंप्यूटर, कंप्यूटर की डेफिनेशन यहाँ लिखी जाएगी। मैं कहती हूँ इनपुट और प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज की अलग अलग हो जाए। तो यहाँ पर मैंने टाइप करना है, तो तरीकाकार क्या है, वही तरीकाकार है जो राइट क्लिक करें और ये एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें, तो यहाँ पर आपको कर्सर आ जाएगा, जो आप लिखना चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। इसी तरह राइट क्लिक और एडिट टेक्स्ट, जो लिखना चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी ये जो हमारा था, ये था हमारा स्मार्ट आर्ट। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें जी हमने किया क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट और स्मार्ट आर्ट और पिक्चर। इसके अलावा होता है अक्सर आप लोगों ने मोनोग्राम लगाना होता है, कंट्रोल एन करते हैं, नया पेज लेते हैं, मोनोग्राम हमने लगाना होता है। तो मोनोग्राम के लिए हमें क्या होता है, वो हमारे पास सिस्टम में पहले से बने बनाए सेव पड़े होते हैं। तो हमने ये पिक्चर की जो कमांड होती है ना, ये पिक्चर की कमांड के ऊपर हमने क्लिक कर देना होता है। जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हमारे कंप्यूटर की विंडो ओपन हो जाती है और वो हमसे पूछते हैं कि आपने कौन सी पिक यहाँ लगानी है। मेरे पास जो पिक्स पड़ी होंगी मोनोग्राम या कोई भी, तो मैं क्या करूँगी, उसके ऊपर करूँगी क्लिक। क्लिक करने के बाद मैं ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ से जो मैं पिक्चर वहाँ पर ले जाना चाहूँगी मैं उसके ऊपर कर देती हूँ डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद ये देखिए पिक्चर हमारे सामने आ गई है। अब मैं इसको थोड़ा साइज में छोटा कर लेती हूँ। ये बाउंड्री से उसकी जो ये डॉट नज़र आ रहा है, इसे पकड़ के ऐसे मैंने कर लेना है छोटा। ठीक है, अब मैंने इसको एडजस्ट करना है इस जगह पर, तो ये खींचा नहीं जा रहा है, ये उधर ड्रैग नहीं हो रहा। तो इसको मैंने क्या तरीकाकार अपनाया था आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। जैसे हमने शेप्स पर किया, वर्ड आर्ट पे किया, क्लिप आर्ट पे और वर्ड आर्ट पर, वैसे ही यहाँ पर हम टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे। टेक्स्ट रैपिंग में जाके स्क्वायर कर देते हैं। अब मैंने ये जी यहाँ पर एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये देखिए इजीली वहाँ पर मेरी पिक्चर एडजस्ट हो गई है। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज हमारा क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट, शेप और पिक्चर्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो कल नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे।